तो जो आपने इस खेत में बीज बोया है उसे आपको ही काटना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति अपने घर में बहुत सारा गेहूं रखा था और खेत में धान लगा रहा था। चावलों के लिए धान लगानी पड़ती है ना खेत में। उसके घर एक मेहमान आया, उसने पूछा कि आपके घर में बहुत सारा गेहूं है और आप खेतों में धान लगा रहे हो, तो आपके घर में तो धान होना चाहिए। किसान ने कहा कि ये पिछली फसल है, अभी धान लगा रहे हैं, लेकिन इसके पहले वाली जो फसल थी वो गेहूं की फसल थी। गेहूं की फसल तैयार हो गई और कट पीट के घर में आ गई। जो धान अभी लगा रहे हैं ये 4-6 महीने के बाद धान की फसल तैयार हो जाएगी और घर में जब ये धान जाएगी तो धान ही धान दिखाई देगा। गेहूं पिछली फसल है। उसी प्रकार आपने जो पिछले जीवन में या इसी जीवन में पहले जो काम किए हैं उसका फल आप ले लो। जब व्यक्ति पाप करता है तो आंख बंद करके पाप करता है, जो होगा देखा जाएगा। और जब वही पाप जीव को प्रबल प्रारब्ध के रूप में सामने आता है तो वो रोने लगता है कि क्या हुआ। फिर मंदिर मंदिर और पंडित पंडित कोई उपाय बताइए, हे भगवान कोई काम ऐसा करिए कि हमारे घर का कल्याण हो जाए। पहले जो किया उसको भूलो मत। व्यक्ति को अवश्य मेवा भोक्तम शुभाशुभम, जो आपने कर्म किए हैं उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। धन के पीछे भागना जरूरी नहीं, आप अपने कर्म को सुधारो। जीव का परम कर्म है उस ईश्वर को जान लेना कि ईश्वर कौन है, उस तत्व को जानना। तत्व क्या है? कह रहे कि बदंती तत्व तत्वविदम तत्वयज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यति एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। वो तत्व एक ही है जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, महात्मा लोग परमात्मा कहते हैं और भक्त उसी को भगवान कहते हैं। तो ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में कोई अंतर है क्या? अंतर तो कुछ नहीं है, तत्व की दृष्टि से अंतर नहीं है, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे कहाँ अंतर है? जैसे आटा आप लोग ले लीजिए, आटे की पूरी भी बनती है, आटे की रोटी भी बनती है और आटे की पराठा भी बनती है। किसी को रोटी में आनंद आता है, किसी को पराठे में आनंद आता है, किसी को पूरी में आनंद आता है, लेकिन सब में आटा एक है, अपना अपना आनंद अलग है। उसी प्रकार भगवान तत्व एक ही है। जिसको सीधे साधे ठाकुर पसंद है तो उसके जगह पर हमारे प्रभु राम जी हैं, बिल्कुल सीधे साधे ईश्वर हैं। किसी को अवधूत वेश में ठाकुर पसंद है तो भोलेनाथ है, औघरदानी। किसी को माता के रूप में ठाकुर पसंद है तो वही श्री नारायण दुर्गा देवी के रूप में है। और किसी को यदि छल छबीले ठाकुर पसंद है तो कन्हैया है, वही तत्व है। भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट किया है। ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही है कि आपका मन जहां लगे वहां लगाओ। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। आप किसी भी देवता का पूजन करोगे वो भगवान कृष्ण को ही चला जाता है। अनेक रूप रूपाय, हमारे श्री नारायण ने अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट किया है। चाहे आपका मन जहां लगे वहीं लगा लो।
पर उस तत्व को जानो। यदि आपने उस तत्व को जान लिया तो कह रहे हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा मनः ईश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। जब उसका विदित हो जाएगा तो हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती है, संशय भ्रम मिट जाता है और जीव के आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जीवन में आपने सब कुछ किया, लेकिन यदि उस ईश्वर को नहीं जाना तो कुछ नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बरो धन धाम बरो जस कीरति हो जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार जो इंद्रहों से कछो नाही घटी है। पर तुलसी जगदीश के भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। कितना सुंदर दृष्टांत दिया है। कह रहे हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, आप कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो जाओ, कितना भी चतुर चालाक हो जाओ, कितना भी बड़ा आप ज्ञानी हो जाओ, कितना भी बड़ा आप धनवान हो जाओ, धन वैभव आपके पास इतना हो गया जो इंद्रहों से कछु ना ही घटी है। इंद्र का नाम सुना है आप लोगों ने? देवताओं के राजा, स्वर्ग के मालिक जो है उनका नाम है इंद्र। इंद्र से भी वैभव आपका कोई भी कम नहीं है, बराबर वैभव हो गया, इतना धन आपने कमाया। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, आपके द्वार पर घर के बाहर हजारों हाथियां झूम रही हैं, इतना वैभव। लेकिन इतना वैभव होते हुए भी यदि आपने उस ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ, तो कह रहे हैं जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। खूब सुंदर नारी हो, बढ़िया 50,000 रुपए की साड़ी पहना दो, 5 करोड़ का गहना पहना दो, खूब सजा दो, और आगे से नाक कटी हुई हो तो सारी सुंदरता पर पानी फिर गई, सब बेकार। उसी प्रकार आपने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन उस ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं। आपने रसोई में बहुत जोरदार छौंका मार के बढ़िया सब्जी बनाया, खूब बढ़िया सब्जी बनाई, मसालेदार, नमक डालना भूल गए। अब नमक नहीं तो सारे सब्जी का जो टेस्ट है, सब्जी का जो स्वाद है, वो सब बेकार, बर्बाद, कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ किया, लेकिन ईश्वर से प्रेम नहीं, उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं, इसलिए उसको जानो। अब यहाँ पर बहुत सुंदर एक प्रश्न किया है सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कि भागवत को लिखा किसने, वो हमें बताएं। सूत जी कहते हैं कि द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण अपने धराधाम पर जा चुके थे, वेद व्यास जी ने सबसे पहले वेद को 4 भागों में बांटा। पहले एक ही वेद था, बाद में उन्होंने 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद में उन्होंने महाभारत की रचना की, महाभारत लिखना शुरू किया। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, इतना बड़ा ग्रंथ है महाभारत।
जिसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे करके 17 पुराण लिख दिए। बहुत लिखा, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। मन बेचैन रहता था कि कहीं न कहीं अधूरा है। जब आप कोई काम करें, काम पूरा हो जाए तो मन में शांति मिलती है कि नहीं? आप कोई काम करते हैं, जैसे रात में खाना बनाने है, टेंशन रहता आज खाना बनाना है, रोज ही बनाना पड़ता है, लेकिन खाना बन गया तो मन में शांति मिल गई ना कि चलो अब तो खाना बन गया। उसी प्रकार जब व्यक्ति कोई कार्य कर लेता है तो मन शांत हो जाता है। लेकिन वेदव्यास जी इतना लिखे तब भी मन में अशांति थी। ऐसा लगता था कि हमने कुछ लिखा नहीं। मन दुखी रहता था। तो वेदव्यास जी के कुटिया पर नारद जी आए। कहाँ वेदव्यास जी के कुटिया था? ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तम् ऋषीणां सत्रवर्धनम्। ब्रह्म नदी जो सरस्वती है उसको कहा गया ब्रह्म नदी। तो सरस्वती के किनारे पश्चिमे तटे, पश्चिम के तट पर सम्याप्रास नामक स्थान पर वेदव्यास जी का गुफा था। नारद जी आए, नारद जी का चरण धोए वेदव्यास जी ने, बैठाया। और जैसे नारद जी ने देखा कि वेदव्यास जी का मुंह बहुत उदास है, चेहरा बहुत उदास लग रहा है, तो पूछ दिया कि प्रासर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसैव वा। पराशर जी के पुत्र हैं वेदव्यास जी। कह रहे हैं कि हे पराशर पुमान पराशरः, हे पराशर जी के पुत्र, आप उदास क्यों हैं ये बताइए। तब वेदव्यास जी ने कहा कि हमने 4 वेद लिखे, 17 पुराण लिखे, लेकिन ऐसा लगता है कि अधूरा है, हमने अभी पूरा नहीं लिखा। बात क्या है? तब नारद जी ने कहा कि आपकी लेखनी तो जोरदार है, आपने खूब लिखा है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में खुल करके भगवान के चरित्रों को नहीं लिखा। और पुत्र, भगवान के चरित्र को बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा जब सुनते हैं तो ध्यान और समाधि का त्याग करके कथा श्रवण में, भगवान के गुण के श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। चरित्र सुनहि तज ध्यान, बड़े बड़े महात्मा भी भगवान के चरित्रों को सुनने के लिए आते हैं। इसलिए सर्वे तीर्थानि निवसन्ति तत्र यात्रा तचोद्वार कथा प्रसंग। जहां भगवान के उदार चरित्रों की कथा होती है, सभी तीर्थ आ जाते हैं। कथा जो है ये तीर्थ क्षेत्र बन जाती है। यहाँ सब देवी देवता आकर के श्रवण करते हैं। इसलिए भगवान की कथाओं को लिखो, भगवान के चरित्रों को लिखो। आपने भगवान के चरित्र को बढ़िया से नहीं सुनाया। अब नारद जी ने यहाँ पर कहा कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों की सेवा करती थी और मैं भी संतों का जूठन खाता था, संतों के संग रहता था, संतों के संग भजन करता था। मेरी माँ सिधार गई और जब मेरा अंत समय आया, मेरे भी प्राण निकल गए। और इस जन्म में उस भजन और कीर्तन के प्रभाव से
हम ब्रह्मा के पुत्र बने हैं। ये भगवान की गुण की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है कि हम इस जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बने हैं। नारद जी कहते हैं एक बार इस जन्म में भी मैं भगवान का कीर्तन कर रहा था और वहां श्री हरि नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और मेरे से कहा कि पुत्र बहुत बढ़िया कीर्तन कर रहे हो, ये वीणा लो और इस वीणा के माध्यम से तुम हमारा कीर्तन करो और हमारे नाम का प्रचार पूरे विश्व में करो। नारद जी कह रहे हैं अपनी वीणा की विशेषता में कि कैसी है ये वीणा। देवदत्तां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथा हम। नारद जी कह रहे हैं कि देवदत्ता मीमां वीणाम देवदत्ताम, ये जो मेरी वीणा है इस वीणा को देव ने दिया, श्री हरि नारायण ने इस वीणा को दिया है। कैसी है वीणा? तो स्वर ब्रह्म विभूषिता, कह रहे हैं कि स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये स्वर से विभूषित वीणा है। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं यो राजते नादः सस्वर प्रकीर्तितः। नाद मतलब ध्वनि, जो ध्वनि पूरे प्रकृति में समाई हुई है, जिस ध्वनि को सुन करके मन झूम जाए, नाच जाए, उसे कहते हैं स्वर। जो 7 प्रकार के होते हैं, जिनको संक्षिप्त में कहा जाता है सारे गामा पधनी, ये संक्षिप्त नाम है इनका। तो सारे गामा पधनी जो है ये संगीत का संक्षिप्त नाम है, लेकिन पूरा नाम है इनका षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। जो हमारे ऋषि मुनियों ने पशु पक्षियों के आवाज को सुन करके इसको प्रकट किया। संगीत का पहला स्वर है षडज, जो मोर के आवाज से प्रकट हुआ। संगीत का दूसरा स्वर है ऋषभ, जो चातक पक्षी की आवाज को सुन करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया। संगीत का तीसरा स्वर है गंधार, जो बकरी की आवाज को सुन करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया। चौथा संगीत का स्वर है जिसका नाम है मध्यम, जो क्रौंच पक्षी की आवाज को सुन करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया। पांचवा स्वर है पंचम, और नाम में इसका है पांचवा, जो कोयल की आवाज से प्रकट हुआ। छठा स्वर है गंधार, छठा स्वर है धैवत, जो दादुर के आवाज से हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया। और सातवां स्वर है निषाद, जो हाथी के आवाज को सुन करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया। षडजम बदेत मयूरोहि ऋषभम चातको बदेत, अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम, पुष्प साधारण काले कोकिलः पंचमो बदेत, दर्दरो धैवत तंचैव निषादम च बदेत गजः। ये संगीत के 7 स्वर हैं। हमारे सनातन का देन है ये, जो पूरे विश्व में संगीत चलती है। और इनमें भी
इनके भी जात जातियां हैं, राग रागनियां हैं। ये 7 स्वर तो शुद्ध होते हैं, इसमें 4 कोमल और 1 तीव्र, टोटल मिलके 12 होते हैं और 12 स्वरों से राग रागनियां बनाई गई है। आरव जाति, सारव जाति, कई जातियां भी है इनमें। नारद जी ने बहुत सुंदर वेद व्यास जी को समझाया। नारद जी चले गए, वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके भगवान नारायण का ध्यान किया और भागवत के श्लोक उनके वाणी से प्रस्फुटित होते चले गए, निकलते चले गए। वेद व्यास जी के गुफा के सामने गणेश गुफा था। गणेश जी बाहर आए, वेद व्यास जी श्लोकों को बोलते चले गए और श्री गणेश जी लिखते चले गए और देखते ही देखते 18,000 श्लोक का ये श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। अब ये परमहंसों की संहिता है। ये कथा किसको सुनाया जाए, वेद व्यास जी ने मन में विचार किया, क्योंकि भागवत परमहंसों की संहिता है तो किसी परमहंस को ही सबसे पहले सुनाए। तब अपने पुत्र का याद आया कि हमारे पुत्र से बड़ा परमहंस और कौन हो सकता है। सुखदेव से बड़ा परमहंस और कौन हो सकता है। लेकिन बेटा मिलेगा तो कहाँ, जन्म होते ही चला गया था। वेद व्यास जी ने अपने 4 चेले बुलाए और 4 चेलों को 2-2 श्लोक रटाए और बोले कि चारों दिशाओं में चले जाओ, इस श्लोक को गाते हुए जाओ, जहां भी मेरा पुत्र होगा सुन लेगा तो अवश्य मेरे पास आएगा। चारों चेले चल दिए चारों दिशाओं में। श्लोक को गाते हुए एक चेला उस स्थान पर पहुंचा जिस स्थान पर एक गुफा थी। गुफा के अंदर सुखदेव जी ध्यान लगा रहे थे और उस चेले ने पहला श्लोक सुनाया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदहे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीतिकृति। इस श्लोक का भाव है कि मुरली मनोहर माधव मोर पंख धारण किए हुए गैया चराते मंद मुस्कुराते गीत गाते वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये भाव सुखदेव जी ने सुना कि ये मुरली मनोहर माधव तो बड़ा ही मनोहर है, ये मोर पंख धारण करने वाला तो बड़ा ही सुंदर है, इससे तो एक बार मिलना चाहिए। पर मिलेंगे कैसे? मन में विचार आया कि एक बार मिलना चाहिए। भगवान का रूप माधुर्य ही ऐसा है जो जीव को बरबस ही अपने तरफ खींच लेते हैं। हरेर गुणा क्षिप्त मदेर भगवान बादरायनी। भगवान के गुण बरबस ही जीव को अपने तरफ खींच लेते हैं। राजा जनक विदेह राज कहलाते हैं। विदेह राज जगत को मिथ्या मानने वाला, जगत को झूठा मानने वाला, जगत से कभी प्रेम न करने वाला, जिसका मन हमेशा ईश्वर में लगा रहता था,
क्योंकि भोलेनाथ भी कहते हैं ना कि सत्य हरि भजन जगत मिथ्या। ये जगत जो है मिथ्या है, जगत तो सारा नाशवान है। जनक जी का मन हमेशा ब्रह्म में लगा रहता था, और जब जनक जी ने राम जी को देखा तो कह रहे हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। जनक जी कह रहे हैं अपने गुरु जी से राम जी को देख करके कि इन्हीं बिलोकत, बिलोकत मतलब देखत, राम जी को जब से हमने देखा तो अति अनुरागा, अनुराग कहते हैं प्रेम को, और ये कह रहे हैं अति अनुरागा मतलब बहुत प्रेम हो गया इनसे। जो मेरा मन हमेशा ब्रह्म में लगा रहता था वो ब्रह्म से निकला और इनमें मेरा मन लग गया। ये है भगवान के रूप माधुर्य का जादू। भगवान सुंदर बन के क्यों आते हैं? ताकि जीव कैसे भी मेरे पास आए, चाहे मेरे गुण को सुन करके आए या मेरे चेहरे को देख करके आए, किसी भी हाल में जीव मेरे पास आए, इसलिए भगवान कमनीय और सुंदर रूप बना करके आते हैं। भगवान के मंदिर में सुंदर सुंदर भगवान की विग्रह क्यों बनाई जाती है, मंदिर की मूर्ति क्यों बनाई जाती है? ताकि जीव उससे प्रेम करे, उसको देखे, कैसे भी उसमें मन लगाए। दुनिया की सुंदरता यदि कोई देख रहा है तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, और भगवान की सुंदरता यदि कोई देख रहा है तो चाहे आप जो मांग लो, मुक्ति मांगो या भुक्ति, भगवान से प्रेम हो गया तो भगवान सब कुछ देने वाले हैं। मंदिर की मूर्ति के सामने आप खड़े हो जाइए 10 मिनट तक और एक नजर भगवान को देखते रहिए, देखते रहिए, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, तो एक दूसरा आएगा, वो आपको भी प्रणाम करेगा और भगवान को भी प्रणाम करेगा। बोलेगा इतना भगत है यार, क्या भगत है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है भगवान को। और वही दुनिया की सुंदरता को आप देखो, किसी को 2 मिनट लगातार 2 मिनट देखो, अरे 1 ही मिनट लगातार देखो ना, तो दूसरा कोई आएगा बोलेगा दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ। तीसरा आएगा वो बोलेगा दायरे दायरे। अब आप ये बताइए कि किसकी सुंदरता देखने में उचित है, दुनिया की या भगवान की? इसलिए भगवान परम सुंदर बन के आते हैं। भगवान की सुंदरता का जो बखान सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी का मन खिंच गया कि ऐसे मुरली मनोहर माधव से तो एक बार मिलना चाहिए। भगवान के जब रूप माधुर्य का वर्णन सुना सुखदेव जी, तो सुखदेव जी का मन खिंच गया कि ऐसे मुरली मनोहर माधव से तो मिलना चाहिए। लेकिन तुरंत मन में ख्याल आया कि मैं मिलने के लिए जाऊं, इसकी सुंदरता के बखान को सुन करके और मेरे से सीधे मुंह बात ही ना करे, तो ऐसे के पीछे ही क्यों पड़ना। देखिए सुखदेव जी ने भी बहुत अच्छा बात सोचा। अगर सुंदर चेहरा देख करके कोई उसके पीछे पड़ जाए और बाद में ये पता चले जहां जहां वो जाए वहां वहां उसके पीछे पीछे चल दिए और किसी दिन डांट दिया ना, बोल दिया ना कुछ, तो बड़ा धक्का लगेगा, न जाने स्वभाव कैसा होगा उसका। सुखदेव जी मन में यही विचार किए कि न जाने इसका स्वभाव कैसा होगा मुरली वाला का, तो हम इसके दीवाने बन के जाएं और ये हमसे सीधी मुंह बात ना करे, तो ऐसे के पीछे ही क्यों पड़ना, अपना ध्यान लगाओ, नहीं जाना। जैसे मन में विचार किए तब तक चेले ने दूसरा श्लोक सुनाया।
और उस श्लोक में उस मुरली वाले का स्वभाव का वर्णन था। कैसा है स्वभाव उस मुरली वाले का? तो अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदपसादि लेभे गतिम धातृचितां ततुन्यं कम्बा दयालुं शरणं। कैसा है मुरली वाले का स्वभाव? तो अहो वकीयम, वकी मतलब बकासुर की बहन पूतना, अस्तन कालकूटम, अपने अस्तन में कालकूट विष लगा करके गई थी उस बालक को मार देने के लिए। जहर पिला करके उस मुरली वाले को मार दूंगी। और उस पूतना को उस प्रभु ने, उस कृष्ण ने लेभे गतिम धातृचितां ततुल्यम, धात्री कहते हैं माता को, जो माता को गति देना चाहिए, जो माता देवकी और माता यशोदा को बाद में गति मिलने वाली थी, वो गति भगवान ने सबसे पहले पूतना को दे दी, जो पूतना मार देने की इच्छा से गई थी। तो ऐसे को उदार जगमाही, इससे बढ़िया स्वभाव और किसका हो सकता है? ये तो हमारे ईश्वर ही ऐसे हैं कि सभी गलतियों पर पर्दा डाल दिया, पूतना के सभी पापों पर भगवान ने पर्दा डाल दिया और ऐसी गति दी जो माँ यशोदा को बाद में मिलने वाली थी, वो गति भगवान ने पहले दे दी। जो बंसी वाले का स्वभाव सुना, सुखदेव जी अब गुफा के अंदर रह नहीं सके, बाहर निकले और चेले से कहा कि बहुत सुंदर श्लोक सुनाते हो, 2-4 और सुना दो। तब चेले ने कहा कि हमारे गुरुजी ने तो 2 ही सिखाया है, ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो।